अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 12 फ़िज़िक्स का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था मौजों का इंतबाह यानी कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हमें देखना है हवाई सुतूनों के इर्तिआश का मुताल्ला। प्रीवियस वीडियो में हमने सादा तरक्की पज़ीर मौज के बारे में देखा था और उसी तरीके से सुकूनी मौज के बारे में देखा था। सुकूनी मौजों का जो डेरिवेशन है, जो फ़िक्रा है, हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं हवाई सुतूनों के इर्तिआश का मुताल्ला यानी स्टडी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम्स। प्रीवियस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको सुकूनी मौजों के बारे में बताया था कि सुकूनी मौज जो है वो किस तरीके से पैदा होती है। जब हम क्या करते हैं कि दो सरफेसेस हम इस तरीके से लेते हैं कि वो दोनों सरफेस क्या होते हैं, फ़िक्स्ड होते हैं, या दो दीवारें हैं जो कैसी हैं, फ़िक्स्ड है। इनके दरमियान में हमने एक क्या किया है, एक धागा बांधा है या एक डोरी है और उसे बीच में से हमने क्या किया है, प्लग्ड किया है। तो क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से वेव्स बनती हैं, मौजें बनती हैं। और जो मौज होती है वो कौन सी मौज होती है, स्टेशनरी वेव होती है, वो सुकूनी मौज होती है। ये हम देख चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फिक्स्ड एंड है, ये फिक्स्ड एंड पर क्या बनते हैं, यहाँ पर जो है वो नोड बनते हैं। यहाँ पर क्या बनते हैं, नोड बनते हैं। और दो नोड के दरमियान में ये जो है क्या बन गए हैं, नोड बन गए हैं फिक्स्ड एंड पर। और दो नोड के दरमियान में जो है वो क्या बनता है, एंटी नोड बनता है। यहाँ पर क्या बन रहा है, एंटी नोड बन रहा है। प्रीवियस वीडियो में हम ये सब देख चुके हैं, नोड और एंटी नोड के बारे में हम देख चुके हैं। तो अब जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमें देखना है वो ये है कि एक सिरे पर बंद नली के हवाई सुतून देखना है हमें, और दोनों सिरों पर जो खुली नली है उसके सुतून भी क्या करना है, हमें देखना है। तो ये आप लोगों का जो है वो 4 मार्क्स के लिए आप लोगों को क्वेश्चन आता है। सवाल इस तरीके से आएगा कि साबित कीजिए कि एक सिरे पर बंद नली के हवाई सुतून में सिर्फ ताख आदात की सुर्तियाँ हाजिर होती हैं। क्या कह रहा है, एक सिरे पर बंद नली के हवाई सुतून में सिर्फ ताख आदात की सुर्तियाँ हाजिर रहती है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका MCQs क्वेश्चन भी है कि जो ट्यूब कह रहा है, जो बंद नली कह रहा है, वो एक सिरे पर बंद है। वो नली जो है वो कौन से सिरे पर बंद है, एक सिरे पर बंद है। और इनके अंदर सिर्फ ताख आदात की सुर्तियाँ पाई जाती हैं। ताख आदात यानी 1, 3, 5। अब किस तरीके से देखिए, सबसे पहले तो आपने क्या करने हैं कि 3 यहाँ पर नलियाँ लेनी हैं और वो नली जो है एक सिरे पर क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी सहूलत के लिए मैंने तीनों नलियों को जो है वो एक साथ यहाँ पे रखा है। 1, 2 और ये 3 नलियाँ आपको क्या है, नज़र आ रही है। अब जो इनकी जो लंबाई है, इसकी जो लेंथ है नलियों की वो कितनी है, L है। नलियों की जो लेंथ है वो कितनी है, यहाँ पर L है, L लंबाई की नलियाँ हैं। अब क्या करना है, किसी इर्तिआशी सर दो शाखा को नली के करीब ऊपर लाकर थामा जाए तो नली में नीचे की जानिब आवाज़ की तूली मौजें क्या करती हैं, सफ़र करने लगती है। यानी हमें क्या करना है, ये नली के जो ऊपरी हिस्सा है यहाँ पर जो है एक ट्यूनिंग फॉर्क को क्या करना है, यहाँ पर बजाना है। और ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है, सर दो शाखा 11 से आप जो है इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। इस तरीके से होता है वो ट्यूनिंग फॉर्क। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क होते हैं। इसको हम क्या करते हैं, रबर पैड पर क्या करते हैं, मारते हैं, तो उससे क्या होती है, आवाज़ पैदा होती है। और आपको पता है कि आवाज़ की जो मौजें होती हैं वो तूली लहरें होती हैं। क्या होती है, वो तूली लहरें होती है। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया है, वो सर दो शाखा को यहाँ पर क्या किया है, ट्यूनिंग फॉर्क को बजाया है। तो वहाँ से क्या होगा, जो मौजें निकलेंगी वो मौजें यहाँ से जाएंगी, इस तरीके से ये जा रही है, और मुनक्किस होकर वापस क्या हो जाएंगी, वो पलट कर आ जाएंगी। और इस तरीके से वो दोनों के एक जा रही है, एक मुनक्किस हो रही है। यानी कि वक़ू होने वाली और मुनक्किस होने वाली जो मौजें हैं उनके इंतबाह के बाद, उनके मिलाप के बाद, उनके सुपरपोजिशन होने के बाद क्या तैयार होता है, साकिन मौजें तैयार होती हैं। साकिन मौजें यानी कौन होती है, स्टेशनरी वेव्स होती हैं। तो हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि यहाँ पर जो पहली शक्ल है, यहाँ पर ये स्टेशनरी वेव्स जो है वो क्या हुई है, पैदा हुई है। लेकिन हवाई सुतून ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से क्या कर सकता है, मुर्तइश होता है। लेकिन शर्त यह है कि नली के जो बंद सिरा है उस पर हमेशा नोड बनते हैं, उख्दा बनता है, और जो खुला सिरा होता है उस पर हमेशा ज़िद उख्दा बनता है, यानी एंटी नोड बनता है। तो देखिए, जो नली का जो फिक्स्ड एंड है, नली का कौन सा एंड है, ये फिक्स्ड एंड है। वो फिक्स्ड एंड पर क्या बनते हैं, नोड बनते हैं। और नली के जो ऊपरी खुला जो सिरा है उसके ऊपर क्या बनते हैं, एंटी नोड।
अब यहाँ पर हवाई सुतून के हम क्या है 3 अंदाज़ आपको मैं बता रही हूँ। कितने अंदाज़ हैं यहाँ पर? 3 अंदाज़ हैं। तो फ़र्ज़ कीजिए हम कि जो पहला यहाँ पर ये जो ट्यूब है उनकी लंबाई l है और हर एक की जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है तीनों अंदाज़ों के जो तवातिर है, इसकी फ्रीक्वेंसी n है तवातिर, इसकी n1 फ्रीक्वेंसी है और इसकी जो है वो n2 फ्रीक्वेंसी है। और उनके तूले मौत जो है इसकी जो है वो लैम्बडा, इनकी जो है लैम्बडा 1 और इसकी जो है वो लैम्बडा 2 है। अब यहाँ पर देखिए कि फ़र्स्ट फिगर के अंदर क्या हो रहा है। जैसे ही यहाँ से हमने क्या किया है, वक़ू किया है, वो मुनक्किस होकर वापस पलट रहा है। तो याद रखना है हमें कि एंटी नोड और जो नोड होता है, नोड और एंटी नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस होता है λ/4। एंटी नोड के और जो नोड है इसके बीच में जो फासला होता है वो फासला होता है λ/4। यानी जो यहाँ पर आपको जो है लेंथ बताई जा रही है वो लेंथ रहेगी कितनी? λ/4। अब देखिए यहाँ पर जो लेंथ है तो वो कितनी है? λ/4। क्योंकि याद रखना है नोड और एंटी नोड, यहाँ पर ये जो दोनों बन रहे हैं इनका दरमियानी फासला जो होता है वो λ/4 होता है। तो यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? लैम्बडा इज़ इक्वल टू 4 जो है वो l को मल्टीप्लाई करेगा तो लैम्बडा इज़ इक्वल्स टू 4l। अब v का जो है वो फार्मूला हमें लिखना है, वेलोसिटी का फार्मूला लिखना है v इज़ इक्वल्स टू n लैम्बडा, यानी कि रफ्तार मसावी है तवातिर ज़रब तूले मौज। अब n का फार्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ से n इज़ इक्वल्स टू ये v का v और ये लैम्बडा इसके नीचे आ जाएगा। n इज़ इक्वल्स टू v अपॉन लैम्बडा, n की जगह पे n, v की जगह पे v, और ये जो लैम्बडा यहाँ पर हमें क्या हो रहा है नज़र आ रहा है, ये लैम्बडा की जगह पर आएगा 4l। n इज़ इक्वल्स टू v अपॉन 4l। तो ये जो n है ये बुनियादी अंदाज़ है जिसे हम बुनियादी तवातिर या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। याद रखिए अब हमें 2 नाम देना है। एक नाम हमने दे दिया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर पहला सुरती, जिसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट हार्मोनिक। अगर आपको एक ये जो है समझ आ गया है कंडीशंस, तो आपको बाकी कंडीशंस भी जो है वो क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, 3 ट्यूब लेना है, ले लिया है। हम जो है बुनियादी अंदाज़ निकालना चाहते हैं तो हमने क्या किया है, यहाँ पर सरदोशाखा जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसको क्या किया है, यहाँ पर रखा है। तो वो उसमें से क्या निकलेंगी? तूली लहरें निकलेंगी, आवाज़ की लहरें निकलेंगी जो इस तरीके से यहाँ पर जा रही है और मुनक्किस होकर क्या कर रही है? वापस आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो क्या तैयार हुआ है? सुकूनी मौज तैयार हुई है। सुकूनी मौज यानी कि हमारी स्टेशनरी वेव्स। अब जब फिक्स्ड एंड की बात कर रहे हैं हम, तो फिक्स्ड एंड पर जो है वो नोड बनता है और ऊपर का जो खुला हिस्सा है वहाँ पर बनता है एंटी नोड। नोड यानी कि उख्दा और एंटी नोड यानी कि ज़िद उख्दा। अब यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो है l। अब नोड और एंटी नोड के दरमियान में जो फासला होता है वो होता है λ/4। तो लेंथ इज़ इक्वल्स टू λ/4। लैम्बडा की वैल्यू हो जाएंगी 4l को मल्टीप्लाई किया है तो 4l, लैम्बडा इज़ इक्वल्स टू 4l। वेलोसिटी का फार्मूला v इज़ इक्वल्स टू n लैम्बडा, तो n इज़ इक्वल्स टू v अपॉन लैम्बडा। n का n, v का v, लैम्बडा की जगह पे 4l हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। n इज़ इक्वल्स टू v अपॉन 4l। ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिसे हम बुनियादी तवातिर या बुनियादी अंदाज़ कहेंगे, या फिर उसका दूसरा नाम हो जाएगा पहला सुरती यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक। अब जब कंडीशन सेकंड की बात की जा रही है जिसके अंदर पाइप क्लोज एट वन एंड ही है और यहाँ पर भी स्टेशनरी वेव्स यानी सुकूनी मौजें ही तैयार होंगी, लेकिन देखिए यहाँ पर जो है हल्कों की तादाद यहाँ पे जो है वो बढ़ गई है। यहाँ पर ये एक हल्का नज़र आ रहा है, ये एक हल्का। अब देखिए जहाँ पर वो क्या हो रहा है, फिक्स्ड एंड हमें नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर नोड बनेगा यानी उख्दा बनेगा। यहाँ पर वो फिक्स है तो यहाँ पे नोड बनेगा, यहाँ पर फिक्स है तो यहाँ पर भी नोड बनेगा। और 2 नोड के दरमियान में एक एंटी नोड होता है। देखिए 2 नोड है उसके दरमियान में एक एंटी नोड ए होता है। उसी तरीके से जो खुला सिरा है वहाँ पर भी क्या होगा, एंटी नोड होगा। अब क्या करना है, देखिए नोड और नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो λ/2 होता है। याद रखना है 2 सिमिलर्स के बीच में, जैसा नोड नोड है या एंटी नोड है, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस लेंथ होती है वो कितनी होती है, λ/2 होता है। और 2 अलग अलग के बीच में एंटी नोड और नोड के दरमियान में होती है λ/4। समझ आ गई बात मैं क्या कह रही हूँ? मैं कि जो नोड होता है, जो क्या होता है, नोड और नोड, उनके दरमियान में कितना लेंगे हम, डिस्टेंस कितना होता है 2 नोड के दरमियान में, λ/2 होता है। उसी तरीके से 2 एंटी नोड के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 2 एंटी नोड के बीच में भी क्या होता है, λ/2 होता है। याद हो गया है। और
दो नोड एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान में होता है λ/4। कितना होता है? λ/4। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये नोड और नोड, तो नोड और नोड के दरमियान में कितना है? λ/2। और ये नोड और एंटी नोड के दरमियान में कितना है? λ/4। तो λ/4 प्लस λ/2 इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 λ/4। क्या हो जाएगा ये? 3 λ/4। अब यहाँ पर देखिए ये लेंथ हो जाएंगी 3 λ/4। अब इसकी शॉर्टकट भी मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए ये समझ लीजिए पहले। अब यहाँ से हमें λ1 निकालना है। अब ये λ1 निकालना है तो क्या हो जाएगा? ये 4 जो है ये l को मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 4l, और ये 3 जो है इसके डिवाइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4l/3। तो λ1 इज इक्वल्स टू 4l/3। अब जैसा कि वेलोसिटी का फार्मूला है v इज इक्वल्स टू n1 λ1, तो n1 का फार्मूला हो जाएगा n1 इज इक्वल्स टू v/λ1। सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। v की जगह पे v। अब λ1 जो है, λ1 कितना है? 4l/3। यहाँ पे रख दीजिए आप 4l/3। अब ये 3 जो है ये ऊपर चला गया है न्यूमरेटर में, शुमार कुनिंदा में, तो ये हो जाएगा 3v/4l। अब देखिए अगर मैं इस तरीके से अरेंज करूँ, ये 3 का 3 लिखूँ और ये यहाँ पर जो है v/4l नज़र आ रहा है आपको? v/4l। तो ये 3 की 3 और ये जो v/4l क्या है? ये इक्वेशन नंबर 1 में देखिए v/4l क्या है? n है। तो v/4l क्या है? n है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो n1 है ये n का कितने गुना है? 3 गुना है ना। n1 इज इक्वल्स टू, ये जो n1 है ये कितने टाइम्स है n का? 3 टाइम्स है n। और n कौन है हमारा? बुनियादी अंदाज, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक जिसे हमने कहे थे। अब ये 3 टाइम्स है तो इसका मतलब ये थर्ड हार्मोनिक हुआ। देखिए याद रखें, हमने कहा था आपको कि 2 नाम देने हैं। एक नाम दिया हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी बुनियादी तवातिर, दूसरा नाम दिया हमने पहली सुरती। अब यहाँ पे 3 टाइम्स है तो क्या नाम देंगे हम? तीसरी सुरती। या फिर अब 2 नाम देने हैं ना, तो हम इसको थर्ड हार्मोनिक देंगे या फर्स्ट ओवरटोन कहेंगे हम। पहले हम आहंग सुर कहेंगे। क्या कहेंगे? पहले हम आहंग सुर। तो यहाँ पे 3 टाइम्स है तो 3n थर्ड हार्मोनिक, और फर्स्ट ओवरटोन क्या कहेंगे? फर्स्ट ओवरटोन। अब कुछ चीज़ें हैं आप लोगों को वो याद ही करनी होती है, एक मरतबा आप जहन में बिठा ले, बार बार अगर इसकी प्रैक्टिस करें तो कोई भी मुश्किल बात नहीं है। अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी कंडीशन की तरफ। अब ये तीसरी कंडीशन के अंदर देखिए क्या है कि यहाँ पर भी हमने एक सिरे पर बंद नली ही लिया है। अब यहाँ पे देखिए हम बुनियादी अंदाज़ निकाल रहे थे, हमने सिंपल जो स्टेशनरी वेव्स का यहाँ पे एक हल्का जो है वो बताया था, यहाँ पर 2 हल्कों की बात हुई, यहाँ पर जो है 3 हल्कों की बात करनी है अब हमें। यानी इस तरीके से हम जो तादाद है वो क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। अब आपको ये तो समझ आ गया है फिक्स एंड कैसे बनाएंगे। यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पर। तो जब फिक्स एंड होते हैं उस पर क्या बनते हैं? नोड बनते हैं। और 2 नोड के दरमियान में एंटी नोड, तो ये दोनों नोड है, इसके दरमियान में एंटी नोड, ये 2 नोड है, इसके दरमियान में एंटी नोड, और जो खुला एंड है उसके ऊपर क्या बनता है? एंटी नोड बनता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब क्या है देखिए, यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि 2 नोड के दरमियान में फासला कितना होता है? अभी आपको ऊपर बताया 2 नोड के दरमियान में फासला कितना होता है? λ/2, यानी ये λ/2। फिर ये नोड और नोड के दरमियान में फासला कितना होगा? λ/2, 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 यानी 1/2 ही हुआ ना, वो आधा और आधा, ये कितना हो गया है? 1। λ/2, λ/2 यानी 2 λ/2 यानी कि लैम्बडा। और ये नोड और एंटी नोड, नोड और एंटी नोड के बीच में कितना होता है? λ/4। तो λ/4 प्लस 2 λ/2 अगर सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा 5 λ/4। अब कुछ इस तरीके से हो रहा है कि बच्चों को इसके अंदर जो है वो दिक्कत आ रही है कि किस तरीके से निकालना है और समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि तीनों लेंथ लिख ले पहले। देखिए ये शॉर्टकट है, पहले क्या करें? यहाँ पर 3 लेंथ लिख ले, L L L हो गए यहाँ तक। यहाँ पर लिख ले λ/4, यहाँ पे लिखे λ/4, यहाँ पे लिखे λ/4। इसको पहला डाले तो λ1/4, यहाँ पे λ2/4। अब क्या करना, यहाँ पर 1 है करके, मतलब 1 हल्का है ऐसा समझना आपने, और क्या करना? 1 λ/4। और यहाँ पे मैंने बोला है कि ताक आदाद है ना, एक सिरे पर बंद नली होती है तो ताक है, तो 1 के बाद 2 तो नहीं आएगा, तो फिर उसके बाद ये 3 λ/4, और 3 के बाद 4 तो नहीं आएगा, तो फिर 5 λ/4। यानी यहाँ पे जो है आपका टाइम जो है वो बच जाएगा। और जो कन्फ्यूज़न आप लोगों को हो रही है ये गिनने में, नोड से नोड, फिर नोड से नोड, फिर नोड से एंटी नोड, इसमें भी आप लोगों का वक्त जाता है। तो ये शॉर्टकट आप याद रख लें। क्या करना है? नोड से एंटी नोड में 1 λ/4,
दो हल्के अगर बन रहे तो एक के बाद 3 लेना डायरेक्ट, 3 लैम्बडा बाय 4, और 2 हल्के बन रहे हैं और 3 हल्के बन रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे 5 लैम्बडा बाय 4 ऐसे करना। तो देखिए एक रहा तो हम एक नहीं लिखते ना यहाँ पर, तो एक सपोज हम फर्ज करें एक है, 1 लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 4, 5 लैम्बडा बाय 4, आ गई बात समझ में। अब यहाँ पे ये 4 ने l को मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 1 होगा तो 4l बाय 1, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4l बाय 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4l बाय 5। अब इसके आगे का आप ज़रा सोचिए, अगर मैं और एक हल्का बढ़ा देती थी यहाँ पर तो क्या होता था, लेंथ कितनी हो जाती थी, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इसके आगे होता था 7 लैम्बडा बाय 4 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा फिर लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पर आ गई 4l बाय 3, 4l बाय 5, और आगे और होता था तो 4l बाय 7। इस तरीके से थोड़ा स्मार्ट तरीके से आप स्टडी कीजिए। अब v इज़ इक्वल्स टू n लैम्बडा, यहाँ पे v इज़ इक्वल्स टू n1 लैम्बडा, यहाँ पे v इज़ इक्वल्स टू n2 लैम्बडा, बस वही है। यहाँ पे n क्या है v अपॉन लैम्बडा, n1 क्या है v अपॉन लैम्बडा 1, n2 क्या है v अपॉन लैम्बडा 2। अब यहाँ पे v की जगह पे v रखा था हमने और लैम्बडा की जगह पे 4l रखा था। अब v की जगह पे v रखा था, लैम्बडा 1 की जगह पे 4l बाय 3 रखा है। यहाँ पे n2 v की जगह पे v, लैम्बडा 2 की जगह पे 4l बाय 5। मैंने यहाँ पे बॉक्स बना के आपको वैल्यूज़ यहाँ पे दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा n2 चल रहा है, ये 5 जो है ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 5v, क्या हो जाएगा ये 5v, और अपॉन में कौन आ गया है हमारा 4l, तो 5v अपॉन 4l हो गया है। अब देखिए n2 इज़ इक्वल टू 5 का 5 और v इंटू 4l जो है ये बाजू में लिख लिए हमने, तो n2 का n2, 5 का 5, v अपॉन 4l क्या है, v अपॉन 4l क्या है n है, तो n2 इज़ इक्वल्स टू 5n। तो ये जो 5n है ये हमारा क्या है 5th हार्मोनिक है, क्या है हमारा 5th हार्मोनिक, जिसे हम 5वीं सुरती कहेंगे। क्या कहेंगे हम 5वीं सुरती कहेंगे, या हम इसे जो है सेकंड ओवरटोन यानी दूसरे हम आहंग सुर जो है वो कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक और 5th हार्मोनिक है ना, पहला, तीसरा और पांचवा, ये नज़र आ रहा है ना आपको, पहला, तीसरा और पांचवा। और ओवरटोन की शक्ल में जब हम बात कर रहे हैं तो ये हो गया है फर्स्ट ओवरटोन और ये हो गया है सेकंड ओवरटोन। इसमें ओवरटोन में पहला तीसरा नहीं होता, सिर्फ हार्मोनिक सुरतियाँ ही जो होती है वो 1, 3 और 5 होती है। तो अगर हम रेशो निकालें तो n इज़ इक्वल्स टू n का रेशो n2 के और सॉरी n का n1 और n1 से n3 जो है तो 1, 3, 5 यानी ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट हैं, ताक सुरतियाँ मौजूद हैं। तो इस तरीके से 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है कि एक सिरे पर बंद नली के हवाई सुतून में सिर्फ ताक आदात की सुरतियाँ ही हाजिर रहती है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, ये करना है। तो यहाँ पर आपको जो मैंने शुरुआत में जिस तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन दिया था आपको वो डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। आप लोग गलतियाँ क्या कर रहे हैं, देखिए अभी पेपर से भी मैंने चेक किया कि गलतियाँ कर रहे हैं कि जैसे आप लोगों को डेरिवेशन बताई जा रही है डायरेक्ट वैसी की वैसी आप लिख रहे हैं। जैसे कि अगर मैं ये समझा दूँ तो आप डायरेक्टली जैसे कि वैसे उसको क्या कर रहे हैं उतार रहे हैं, ऐसा नहीं है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पहले सब लिखना होगा कि कोई एल लंबाई की एक सिरे पर हमने बंद नली के हवाई सुतून का तस्वुर किया है। अगर किसी इर्तियाशी सर दो शाखा को नली के मुंह के करीब ऊपर लाकर थामा जाए तो नली में नीचे की जानिब आवाज़ की तूली मौजें सफ़र करने लगती है और ये मौजें नली के बंद सिरे से मुनक्किस होती है और इंतबाह के बाद साकिन मौजें पैदा करती है। यानी जो नोट्स में आप लोगों को दिया गया है पहले वो लिखना है और उसके बाद ये जो है ये पूरे उसकी डेरिवेशंस आप लोगों ने लिखनी है। अब जो दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, दोनों में से कोई एक जो सवाल है आपको आएगा ये एग्ज़ाम में। यहाँ पर मैंने एक सिरे पर बंद नली का हवाई सुतून बताया। क्या बताया मैंने? एक सिरे पर बंद नली का हवाई सुतून बताया। अब यहाँ पर दोनों सिरों पर खुली नली है। कौन सी नली है? दोनों सिरों पर खुली नली है। यहाँ पर भी खुली नली है, यहाँ ये सिरा और ये सिरे पे खुली है। देखिए ये सिरा, ये दोनों एंड इसके कैसे है? ओपन है। तो इसके अंदर तमाम सुरतियाँ पाई जाती है। तमाम यानी ताग भी है और जुफ्त भी है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस वजह से ही दोनों को मैंने कंपैरिजन करके बता रही हूँ कि आपको एक नली, एक सिरे पर बंद नली में ताग होते हैं और दोनों सिरों पर जो खुली नली है, ओपन एंडेड है दोनों तरफ से, उसमें ताग भी होते हैं और जुफ्त भी होते हैं। मतलब कि तमाम सुरतियाँ मौजूद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। और यहाँ पर 1, 3, 5 ऐसा था।
बिल्कुल सेम वैसी है, आपने है तो ट्यूब लेना है, दोनों सिरों से क्या होता है ओपन होता है, सेम वही करना है। और यहाँ पर ट्यूनिंग फॉर्क को क्या करेंगे हम रखेंगे, सुकूनी मौजें पैदा होंगी। सुकूनी मौजें कैसे पैदा होंगी कि जो वक़ू हो रही है और इनेकास के बाद ये मौजें यहाँ पर तैयार हो रही है। ये भी आप लोगों को समझ आ चुका है कि ओपन एंड जो होता है वो ओपन एंड पे एंटी नोड बनता है और दरमियान में नोड बनते हैं। दूसरी कंडीशन में देखिए यहाँ पर ये आप लोगों को हल्के जो है वो लिखकर याद करने हैं, बार बार आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए ओपन एंड पे एंटी नोड, ये फिक्स एंड हो गया तो नोड, फिर फिक्स पे नोड और ओपन एंड पे जो है वो एंटी नोड। यहाँ पर ओपन एंड पे क्या है, एंटी नोड है और फिक्स एंड जो हमको नज़र आ रहा है उस पे है तो नोड है। अब यहाँ से देखिए कि इसकी भी जो लेंथ है वो L है, यहाँ पे भी लेंथ है L है, यहाँ पर भी लेंथ जो है L है। तो लेंथ जो है एंटी नोड और एंटी नोड के दरमियान, देखिए एंटी नोड के दरमियान λ/2, यहाँ पे λ/2। तो लैम्बडा का फार्मूला हो जाएगा 2L को मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्बडा इज इक्वल टू 2L। अब वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, v इज इक्वल्स टू n लैम्बडा, n इज इक्वल्स टू v अपॉन लैम्बडा। तो n का n, v का v, लैम्बडा कितना है 2L, n इज इक्वल टू v अपॉन 2L। तो ये है हमारी बुनियादी तवातिर यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को ही हम फर्स्ट हार्मोनिक यानी पहली सुर्ती कहते हैं। दूसरा जो है एंटी नोड से एंटी नोड यहाँ पे निकालना है तो पहले वही कीजिए, एंटी नोड से नोड, फिर नोड से नोड, फिर नोड से एंटी नोड। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा λ1। आपको ये सॉल्व करके देखना होगा। तो λ1 की वैल्यू कितनी आ गई है, L के बराबर। अब v का फार्मूला है n1 λ1, तो n1 इज इक्वल टू v अपॉन λ1। n1 का n1, v का v, λ1 की जगह पे λ1 की वैल्यू कितनी है, ये L है, L यहाँ पे लिखा, n1 का n1। अब देखिए ये v अपॉन L को मैं ऐसे एडजस्ट करती हूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, वैल्यू चेंज नहीं हुई है, 2 कट हो गया मतलब v/L है। तो यहाँ पे 2v/2L क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि हमको ये जो 2 है ये क्या करना है, अलग करना है। और ये जो बच गया है हमारा v/2L, इसको बाजू लिखेंगे हम। n1 का n1, ये 2 का 2, और ये जो v/2L है, देखिए यहाँ पर ये v/2L कौन है, ये n है। तो यहाँ पर ये n है, n1 इज इक्वल्स टू 2n। तो ये कौन सा हार्मोनिक है, ये सेकंड हार्मोनिक है, दूसरा सुरती है। सेकंड हार्मोनिक को हम दूसरा नाम देंगे फर्स्ट ओवरटोन, यानी पहला हम आहंग सुर जिसे हम नाम देते हैं। तो फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक। अब देखिए जो तीसरी शक्ल है, इसके अंदर यहाँ पे जो हल्के बन रहे हैं, ओपन एंड पे आप लोगों को एंटी नोड नज़र आ रहा है, फिक्स एंड पर आपको जो है नोड नज़र आ रहे हैं। दो नोड के दरमियान में जो फासला जो होता है उसे हम एंटी नोड कहते हैं। नोड और नोड के दरमियान λ/2, एंटी नोड के दरमियान में λ/2, और नोड और एंटी नोड के दरमियान में क्या होता है, λ/4 होता है। तो यहाँ पे देखिए कि जो लेंथ है वो 3 λ2/2 है। तो λ2 इज इक्वल टू 2 ने L को मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाई 3, तो 2L अपॉन 3। v का फार्मूला है n2 λ2, तो n2 इज इक्वल्स टू v अपॉन λ2। अब यहाँ पे n2 की जगह पे n2, v की जगह पे v, और λ2 की वैल्यू कितनी है 2L/3। 2L/3 में ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3v/2L, n2 का n2, 3 का 3। ये जो v/2L है, v/2L रिप्रेजेंट करता है बुनियादी तवातिर को यानी n को। तो n2 इज इक्वल्स टू 3n। अब ये तीसरे नंबर पे है तो इसे हम कहेंगे थर्ड हार्मोनिक या तीसरी सुरती। थर्ड हार्मोनिक का दूसरा नाम हमें सेकंड ओवरटोन देना है, यानी कि दूसरा हम आहंग सुर। तो जब हम ये फ्रीक्वेंसीज़ की बात कर रहे हैं, जब हम तवातिर की बात कर रहे हैं, जब हम इसे लाइन से लगाएंगे तो ये हो जाएगा n से n1 और n1 से n2। तो ये है 1:2:3, यानी 1, 2 और 3 यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो इसमें ताख और जुफ्त यानी तमाम सुरतियाँ मौजूद होती हैं। तो क्वेश्चन यही है हमारा कि खुली नली में तमाम सुरतियाँ यानी कि ताख और जुफ्त दोनों क्या होती है, हाजिर रहती है। अब जो क्वेश्चन आपको आता है या तो ये 4 मार्क्स के लिए आएगा या तो ये जो है वो 4 मार्क्स के लिए आता है। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सिरे पर बंद नली या फर्स्ट हार्मोनिक है या पहला सुरती है तो उसमें कितने नोड कितने एंटी नोड बनते हैं, कितने नोड है, एक नोड एक एंटी नोड। अगर फर्स्ट ओवरटोन की बात की जा रही है यानी तीसरी सुरती की बात की जा रही है, कै में, एक सिरे पर बंद नली के हवाई सुतून में, तो आपको गिनना होगा 1, 2, ये क्या बन रहे हैं, नोड, और एंटी नोड कितने हैं। यानी आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे कितने नोड कितने एंटी नोड, किसके अंदर ताक सुरतियाँ, किसके अंदर ताक और जुफ्त दोनों सुरतियाँ। 4-4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिस कीजिए, सिंपल है। देखिए आप लोगों को इसके जो है 4 मार्क्स मिल जाते हैं और आसान है और क्वेश्चन ये आता ही है। अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। अल्लाह हाफिज़।